एनटीए पेपर 2 हम कर रहे थे भक्ति काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे। तो आज इसमें है प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं, मतलब मेन राम भक्त कवि कौन कौन से थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें 3 कॉलम बना रखे हैं, रचनाकार, फिर उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित रचनाओं से संबंधित उल्लेख्य बिंदु, मतलब उनके फैक्ट क्या क्या है, उन रचनाओं से संबंधित फैक्ट क्या क्या है। तो पहले रचनाकार आते हैं इसके अंदर विष्णुदास, जिन्होंने इनकी जो रचनाएं हैं वो है महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। दूसरे कवि हैं, दूसरे रचनाकार ईश्वर दास हैं। इनकी रचनाएं हैं भरत मिलाप, अंगद पैज, राम जन्म, स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा। और इनसे रिलेटेड फैक्ट हम पहले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब तीसरे जो कवि आते हैं, तीसरे रचनाकार आते हैं, वो आते हैं अग्रदास। राम भक्त कवियों में तीसरे कवि है अग्रदास। इनकी जो रचनाएं हैं वो है ध्यान मंजरी, इसको हम राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं। ध्यान मंजरी जो है अग्रदास की रचना है, इसको राम ध्यान मंजरी भी कहते हैं। इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स है वो ये हैं कि रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, इसके अंदर रसिकोपासना मतलब उपासना के अंदर रस होना चाहिए, इस सिद्धांत को लेकर ये रचना की गई है। दूसरा फैक्ट इसके अंदर ये है कि राम तथा उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन किया गया है और सरयू अयोध्या वर्णन है। सरयू मतलब सरयू, अयोध्या में अयोध्या किनारे की नदी है जिसका नाम सरयू है, तो सरयू का वातावरण कैसा है उसके बारे में डिस्कस किया गया और अयोध्या के सौंदर्य के बारे में बताया गया। इसीलिए ये क्या है, रसिकोपन्यास इसके अंदर सिद्धांत ग्रंथ लिया गया है। ठीक है। अग्रदास की और रचनाएं हैं कुंडलिया, इसमें हितोपदेश उपाखाना बावनी दे रखी है और ये एक नीति परक रचना है। फिर अग्रदास की जो रचना है वो है पदावली, इसमें सीता राम दाम्पत्य विहार वर्णन है, मतलब सीता और राम का जो पति पत्नी के रूप में जीवन है उसके बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया पदावली के अंदर अग्रदास की। इसके बाद अष्टयाम, इसको हम रामाष्टयाम भी कहते हैं क्योंकि राम के बारे में है। इसके फैक्ट्स ये हैं कि सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का वर्णन किया गया है। सीता और राम की जो दैनिक लीला है, जो हर रोज वो कार्य डे टू डे कार्य करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन इस रचना के अंदर किया गया है और ये रचना जो है वो एक संस्कृत की रचना है। फिर आते तुलसीदास, चौथे नंबर पे तुलसीदास आते हैं, राम भक्त कवि, सबसे इंपॉर्टेंट कवि हैं। इनकी जो रचना है वो रामचरित्र मानस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर आते केशवदास, केशवदास की है जो रचना रामचंद्रिका, ये 1601 ईस्वी में आई थी। इसके रिलेटेड फैक्ट है प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अंडरदागव, कादम्बरी, नैषधचरित का प्रभाव और 39 प्रकाशों में इस महाकाव्य को विभाजित किया गया है, 39 एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस से भी भिन्न है, अलग है। हालांकि केशव ने उल्लेख किया है कि उन्हें वाल्मीकि से प्रेरणा मिली, मतलब ये जो प्रेरित हुई है वाल्मीकि रामायण से, लेकिन उससे फिर भी डिफरेंट है। रामचंद्रिका जो है वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट है। फिर आते हैं नाभादास, राभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल जो 1585 ईस्वी में आई थी। इसके फैक्ट्स हैं 200 भक्तों का वर्णन, भक्तमाल के अंदर 200 भक्तों का वर्णन किया गया है और इसके अंदर 56 छंद में समास शैली में लिखित है। ये जो ग्रंथ है वो 56 छंद और समास शैली में लिखा गया है। नाभादास की अगली रचना है अष्टयाम, ये गद्य में है। इसके फैक्ट्स ये हैं कि ये ब्रज भाषा गद्य में लिखा गया है और राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन, मतलब राम और सीता 8 पहर क्या करते हैं उसके बारे में इसके अंदर अष्टयाम के अंदर बताया गया है, गद्य के अंदर बताया गया है। और अष्टयाम पद्य, एक दो लिखे हैं, अष्टयाम गद्य और अष्टयाम पद्य। अष्टयाम पद्य में क्या है, रामचरितमानस शैली पर 12 चौपाइयों में लिखी गई है और ये अवधी भाषा में है। फिर है प्राणचंद चौहान, इसमें रामायण इन्होंने जो लिखी है वो रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में लिखी है। इसके जो फैक्ट्स हैं, संवादात्मक प्रबंध काव्य है, संवादात्मकता के कारण नाटक भी इसको माना जा सकता है और दोहा चौपाई शैली की प्रधानता है इसके अंदर, वर्णनात्मक, इसमें हर चीज का वर्णन किया गया है। संस्कृत में हनुमान नाटक का प्रभाव है, संस्कृत में जब इसको लिखा गया रामायण महानाटक को, तो इस पे हनुमान नाटक का प्रभाव देखा जा सकता है। हृदय राम ने लिखा है हनुमान नाटक, 1623 में लिखा था। इसके जो फैक्ट्स हैं, कहीं कहीं राम गीत शीर्षक से प्रचलित है। सीता स्वयंवर से राज अभिषेक तक की कथा संवाद शैली में, कवित चवीय छेद छंद में है और संस्कृत के हनुमान नाटक का इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर माधवदास चरण की 2 रचनाएं हैं, राम रासो 1618 में आई थी और अध्यात्म रामायण जो थी 1624 में आई थी। तो राम रासो के बारे में जो फैक्ट है वो ये है कि मुख्य घटनाओं और प्रसंगों का इसमें संक्षेप वर्णन, मतलब शॉर्ट में इसका वर्णन किया गया है। और अध्यात्म रामायण का फैक्ट ये है कि इसमें संस्कृत की अध्यात्म रामायण से ये प्रभावित है। फिर आते हैं लालदास,
इनका है अवध विलास 1643 में। इनकी रचना जो है अवध विलास 1643 ईस्वी में आई। तो उसके जो फैक्ट्स है, इसमें 18 विश्रामों में विभक्त है, मतलब 18 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। छाप के रूप में लाल का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई शैली अपनाई गई है। इसकी भाषा जो है अवधी है। राम जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा, भक्ति के रूप व ध्यान योग का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। फिर आते हैं कपूर चंद त्रिखा। इन्होंने लिखी रामायण 1646 के अंदर, और ये जो लिखी गई है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है, जो पंजाबी भाषा में होती है गुरुमुखी लिपि में, और इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। फिर है नरहरि बारहट। नरहरि बारहट की रचना है पौरुषमय रामायण। इसके जो फैक्ट्स हैं वो है वाल्मीकि रामायण को इसने बेस माना है। पौरुषमय रामायण को ने जो है वाल्मीकि रामायण को बेस माना है। भाषा राजस्थानी व ब्रज मिश्रित अवधि है, मतलब राजस्थानी भी है, कहीं कहीं ब्रज में अवधि मिक्स है। चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ के अंतर्गत 21वें अवतार में रामचरित वर्णन किया गया है इसके अंदर। और फिर दोहा चौपाई पद्धति इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर सवैया, छप्पई, पदरी, कवित आदि भी प्रयुक्त किए गए हैं। और इसके अंदर टोटल जो है 145 छंद हैं, 145 छंद हैं। रासो ग्रंथों जैसी रचना शैली है इसकी, और युगीन परिवेश की गहरी छाप है इसके अंदर। फिर है राम प्रिया शरणदास। राम प्रिया शरणदास ने लिखी सीतायन 1703 में। सीता को प्रमुखता देते हुए इन्होंने रामकथा लिखी है। फिर आते हैं सेनापति। इन्होंने कवित रत्नाकर लिखी 1706 के अंदर। इस ग्रंथ की चौथी व पांचवी तरंगों में रामायण का वर्णन। कुल 394 छंद हैं इसके अंदर। अनुप्रास व यमक अलंकार का प्राचुर्य है। या अनुप्रास और यमक अलंकार से बहुत देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण को बार बार यूज किया जाता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। और यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी चीज की हैरानी होती है, वहां यमक अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। विश्वनाथ सिंह, इसके बाद आते हैं विश्वनाथ सिंह। राम स्वयंवर और आनंद रघुनंदन इनकी रचनाएं हैं विश्वनाथ सिंह की। फिर है रामचरण दास, इनकी कवितावली रामायण, रामचरित्र, रसमालिका, इनकी 3 रचनाएं हैं। फिर है रामलल पांडे। इन्होंने हनुमत चरित्र लिखा है 1639 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो ये थे हमारे प्रमुख राम भक्त कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद आता है कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदायों का परिचय। कृष्ण काव्य परंपरा में कौन कौन से संप्रदाय थे उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर 4 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है संप्रदाय, दूसरा प्रवर्तक आचार्य, उसको बढ़ाने वाले, फिर दार्शनिक मत, लोगों का उसके बारे में क्या मत है, गुरु कौन थे उनके और उनका जन्म स्थान क्या था। तो पहला जो संप्रदाय है वो है सनकादि, जिसको हम निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक आचार्य थे, इसको बढ़ाने वाले जो थे वो थे निम्बकाचार्य, इसीलिए इसको निम्बार्क संप्रदाय कहा गया, क्योंकि इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। इन्होंने ये जो संप्रदाय था, इसका समय जो था वो 1114 से 1162 तक। इनके जो दार्शनिक मत है, मतलब इसके बारे में लोगों क्या सोचा कि द्वैतवाद, मतलब इसमें देवताओं के बारे में बताया गया, माना गया है। इनके जो गुरु थे वो नारद मुनि थे। इनका जन्म स्थान जो था वो निम्बापुर, मैसूर में एक जगह है निम्बापुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक थे वो विष्णु स्वामी थे, उनको वल्लभाचार्य भी कहते हैं। इस संप्रदाय का जो समय था वो 1478 से 1530 था। इसके जो दार्शनिक मत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद है, मतलब शुद्ध देव इसके अंदर है। और इसके जो गुरु थे वो विष्णु स्वामी थे, और उनका जन्म जो हुआ था चंपारण बिहार में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। सखी हरिदासी संप्रदाय, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक थे वो स्वामी हरिदास थे। इसका समय था 1478 से 1578। इनके जो गुरु थे वो आसधीर थे, और इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। फिर है गौड़ीय संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका जो समय है 1486 से 1533 है। इनका जो दार्शनिक मत है वो अचिंत्य भेदाभेद है, और गुरु जो है इनके केशव भारती हैं, और इनका जन्म स्थान जो है नवद्वीप है, जो बंगाल में है। नवद्वीप जो है बंगाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो है हित हरिवंश हैं। इसका समय 1502 से 1552 है। इनके जो गुरु है गोपाल वल्लभ है, और इनका जन्म जो हुआ था बादगांव मथुरा में हुआ था। फिर आते हैं वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अभी हमने संप्रदायों के बारे में पढ़ा था, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वल्लभ संप्रदाय। तो उनके प्रमुख कवि कौन कौन से, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो इसके अंदर भी 3 कॉलम बनाए गए। पहले रचनाकार हैं, फिर रचनाएं हैं, फिर उनसे संबंधित उल्लेख्य बिंदु हैं। तो पहले रचनाकार है कुंभन दास, जिनकी रचनाएं हैं फुटकर पद, छोटे छोटे पद इन्होंने लिखे हैं। और से संबंधित जो बिंदु इफेक्ट है वो ये है, कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद इन्होंने लिखे हैं। साहित्यिक सौष्ठव कम
साधारण ब्रजभाषा है। संगीत व लय का सौंदर्य इसके अंदर विद्यमान है, संगीत और लय में इसको बताया गया है। संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे रचनाकार आते हैं सूरदास। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर। सूरसागर का फैक्ट ये है कि भागवत के 12 स्कंदों के अनुरूप, परंतु स्वयं में ये स्वतंत्र है। सूरसागर एक स्वतंत्र रचना मानी जा सकती है। फिर है सूरसारावली। सूरसारावली 1548 में सूरदास ने लिखी थी। इसका फैक्ट जो है वो सूरसागर की विषय, इसमें सूरसागर की विषय सूची दे रखी है, मतलब कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। फिर साहित्य लहरी, ये 1550 में आई। इसमें दृष्टिकूट पद है, नायिका भेद व श्रृंगार संबंधित पद इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास की रचना जो है परमानंद सागर। इसके फैक्ट जो है ये भागवत कथा का वर्णन नहीं है। लोग कहते हैं कि भागवत कथा का वर्णन है, लेकिन इसका वर्णन ये नहीं है। सर्वाधिक पद बाल लीला विषयक, मतलब कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। राधा कृष्ण का नक्सिक वर्णन है, मतलब उनके सौंदर्य का वर्णन इसके अंदर किया गया है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन इसमें नहीं है, केवल माधुर्य पक्ष का गान किया गया है कि वो एक प्रेमी है। गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कुछ पद अक्षय तृतीय, दीप मालिका, राम जन्म, नृसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित भी हैं। और इसकी जो भाषा है वो चित्रात्मक, इसकी भाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिकता व प्रांजलता से युक्त ब्रज भाषा इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। और कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी इसके अंदर किया गया है। और इसको गेय पदों के साथ साथ दोहा, चौपाई शायरी का भी यत्र तत्र प्रयोग है। यहाँ वहाँ इसमें कहीं कहीं चौपाई, दोहा, शायरी का प्रयोग कर दिया गया है। इसमें कृष्ण मथुरा गमन से भंवर गीत तक की कथा है, मतलब वो मथुरा से जाते हैं और वहां से जब भंवर गीत लिखा वहां तक की कथा इसके अंदर दे रखी है। वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण है। जब वो गोपियों से दूर हो जाते हैं तो उनका जो वियोग श्रृंगार है उसके बारे में उसका बहुत अच्छे से चित्रण इसके अंदर किया गया है परमानंद सागर के। प्रबंधात्मकता नहीं है, शुद्ध मुक्तक के इसमें पद है, मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम शुरू से पढ़ेंगे तभी एंड तक समझ आएगा, बीच में से कहीं से ही पढ़ लो, उनका अलग ही रोल है। फिर इन्होंने लिखा था परमानंद दास ने ध्रुव चरित्र। इसमें ध्रुव भक्ति का वर्णन, ध्रुव एक विष्णु भक्त थे, तारा का पुत्र था ध्रुव, तो उसके बारे में इसके अंदर लिखा गया है। दान लीला, दान लीला में कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन किया गया है। और ये दोनों कुछ विद्वानों द्वारा प्रमाणित नहीं मानी जाती, मतलब ये दोनों जो रचनाएं हैं कुछ विद्वान नहीं मानते कि उन्होंने लिखी है। परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद और वल्लभ वंश संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से भी हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं कृष्णदास। इन्होंने फुटकल पद लिखे। फुटकल पद में बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य वर्णन है और तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रज भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। फिर है जुगलमान चरित्र। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चरित्र है और कई विद्वान जुगलमान चरित्र को प्रमाणिक नहीं मानते, मतलब नहीं है कुछ लोगों के अनुसार। फिर रचनाकार आते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के पद हैं, इनकी जो रचना है गोविंद स्वामी के पद। इसमें मुख्यतः राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद मिलते हैं, कुछ पद बाल लीला के भी मिलते हैं। भाषा ब्रज है परंतु लालित्य व सौष्ठव कम है, मतलब इसमें अट्रैक्ट करने की कोशिश कम की गई है। संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग किया गया है। फिर है चित स्वामी। इन्होंने लिखी पदावली। इसमें इस पदावली के बारे में लिखा है कविता साधारण कोटि की परंतु भक्ति भाव से पूर्ण है, मतलब वो साधारण सी कविता है लेकिन उसके अंदर भक्ति भाव पूरा है। इसमें ब्रज भाषा का लालित्य, मतलब ब्रज भाषा का नयापन दिखाई पड़ता पदावली के अंदर। फिर आते चतुर्भुज दास, जिसे जो कि एक अष्ट छाप के कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला, इन शीर्षों से स्फुट पदों का संकलन है। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक का इसमें वर्णन किया गया है और साधारण ब्रज भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आते हैं नंददास। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, राम मंजरी जो 1500 ईस्वी के आसपास आई थी। फिर रूप मंजरी जो 1568 ईस्वी में आई थी। फिर विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, इंपॉर्टेंट है भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशमशक भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला और नाम चिंता मणिमाला। तो ये सारी नंददास की रचनाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो भंवर गीत है। तो हम भंवर गीत के बारे में ही जान लेते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। ये भ्रमर गीत जो है उस परंपरा का एक काव्य है। भागवत पुराण के भाव भी इसमें परिलक्षित किए गए हैं। पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा दिखाई गई। पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ, उसमें ये दिखाया गया कि गोपी और उद्धव कौन थे, जो कृष्ण जी के यहाँ से आए थे, उद्धव थे। वो गोपियों को समझाने आए थे कि प्रेम में कुछ नहीं रखा, ये संसार की लीला है, माया है, वो प्रभु है।
तो जो समझाने आए थे, तो उनका संवाद दे रखा है, गोपी और उद्धव का संवाद दे रखा है। और अंत में एंड में क्या ले रखा है, कृष्ण प्रेम में जो गोपियों की विरह दशा है उसका वर्णन किया गया है भ्रमर गीत के अंदर। पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का घोतक है और उत्तरार्ध रागात्मिकता वृत्ति का। मतलब पहला जो हाफ है उसमें कवि अपना विचार करके समझाना चाह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उत्तरार्ध लास्ट हाफ सेकेंड हाफ जो है उसमें प्रेम का असर दिखाया गया है। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा और सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना इस भ्रमर गीत के अंदर है। ठीक है, फिर आए संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की प्रमुख रचनाएं जो संप्रदाय से अलग थे। संप्रदाय से अलग कुछ कवि थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें भी रचनाकार रचनाएं उनसे संबंधित रचनाएं दे रखी हैं, उनसे संबंधित फैक्ट दे रखे हैं इसके अंदर। पहला है मीरा। मीरा की जो रचनाएं हैं वो गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सौरठ संग्रह, फुटकर पद और उनकी और भी अन्य रचनाएं हैं, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नारूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, ये सब मीरा की रचनाएं हैं। तो गीत गोविंद टीका के बारे में क्या कहते हैं कि गीत गोविंद की भाषा टीका है, मतलब उसमें भाषा के बारे में बताया गया है। नरसिंह जी का मायरा, इसमें नरसिंह जी की भक्ति के बारे में बताया गया। नरसिंह जी का मायरा एक पूरी स्टोरी है। नरसिंह एक बहुत बड़ा सेठ होता है, बहुत कंजूस होता है, बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं करता। एंड में जब प्रभु से जब उसे लगता है कि सब कुछ प्रभु ही है, सब कुछ बेकार है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चला जाता है। लेकिन उसकी बेटी का जब मायरा होता है, भात, जब हम भात भरते हैं वो मायरा होता है, राजस्थान में उसको मायरा कहते हैं। तो वो भरने के लिए अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, लेकिन बेटी ससुराल में लेके जाना पड़ता है, तब भगवान खुद उसका भात लेके जाते हैं नरसिंह के साथ। तो वो है नरसिंह जी का मायरा। इसमें राग सौरठ संग्रह है, इसमें पद, राग सौरठ संग्रह में पद संग्रह दे रखे हैं। फुटकर पद, इसमें कृष्ण भक्ति परक पद है, मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित की गई है। और अन्य रचनाओं में जो राम गोविंद, मलार राग, सत्यभामा नारूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, इसके अंदर अधिकांश विद्वानों ने इन सभी रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली को ही प्रमाणिक माना है, बाकी सब ऐसे ही है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, मतलब मीरा जो राजस्थान से थी बाद में वो ब्रज चली गई, तो इनकी भाषा दोनों मिक्स हो जाती हैं। गुजराती भाषा का पूट, मतलब गुजरात भी वहीं बीच में पड़ता है, तो वहाँ पर उसका कुछ कुछ असर दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली व पंजाबी का भी इसमें प्रभाव है। पद विभिन्न राग रागनियों से बद्ध है। फिर सुजान रसखान, मीरा की ही रचना है सुजान रसखान। इसमें स्फुट छंदों का संग्रह है। 181 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे हैं, 4 सोठे हैं और कुल 214 छंद हैं इसके अंदर। वर्ण विषय के अंदर भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी मोहिनी व कृष्ण लीला इसके अंदर सुजान रसखान के अंदर है। दान लीला में 11 छंदों का ये लघु पद प्रबंध है। इसमें प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग का राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रण किया गया है। ये जो रचनाएं हैं ये रसखान की हैं, सुजान रसखान, दूसरी दान लीला और तीसरी अष्टयाम। अष्टयाम कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण के रात्रि शयन तक की दिनचर्या की क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है अष्टयाम के अंदर। और भाषा जो है शुद्ध, परिमार्जित और साहित्यिक भार, ब्रज माधुर्य व प्रसाद गुण है। प्रेम वाटिका 1614 में आई रसखान की, इसमें 53 दोहों की लघु कृति है, 53 दोहों की छोटी सी कृति है। ये रसखान की अंतिम कृति है। रसखान की माने तो ये अंतिम रचना मानी जा सकती है। राधा कृष्ण को मलीन माली मानकर प्रेम की गुण तत्वों का निरूपण इसके अंदर किया गया है। फिर है भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। भक्ति काल के और भी महत्वपूर्ण कवि थे, जैसे पहले थे गंग, इन्होंने लिखा गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, गंग कवित। और जो ऊपर की 3 थी, गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, ये तीनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। गंग कवित, इसमें लगभग 400 छंद है। मुख्य रूप से श्रृंगार व भक्ति, गौण रूप से नीति और राज प्रशस्ति है इसके अंदर, मतलब राजा का वर्णन, राजा की प्रशंसा की गई। राज प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा की गई है गंग कवित के अंदर। नगर शोभा, इसमें जौहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन आदि जातीय समाजों व स्त्रियों का वर्णन है। अकबरी दरबार की सिंगारी भावनाओं का मीना बाजार का चित्रण दे रखा है इसके अंदर। इसकी भाषा जो है वो ब्रज और छंद जो है वो दोहा है। नगर शोभा। बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद जो है ये रहीम की रचना है। नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, खेट कौतुक जातकम, दोहावली, रहीम काव्य, ये सब रहीम की रचनाएं हैं। अब बरवे नायिका भेद में नायक नायिका का वर्णन है, लक्षण नहीं है, केवल उदाहरण है। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपित ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। सखी का वर्णन किया गया है इसके अंदर। मद नाटक, इसमें कृष्ण लीला संबंधित 8 पद खड़ी बोली में इसकी रचना हुई है। खेट को जातकम, इसमें फारसी मिश्रित संस्कृत के ज्योतिष ग्रंथ हैं। दोहावली, नीति संबंधी दोहे हैं इसके अंदर।
रहीम काव्य, संस्कृत के प्रार्थना परक छंद संस्कृत कवियों के अनुकरण पर लिए गए। इसके अंदर संस्कृत, फारसी व खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। श्रृंगार सोरठा व रस पंचाध्यायी खंडित रूप से उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। ये सब रहीम की रचनाएं थी। इसके बाद है नरोत्तम दास, इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, तो ये है। इसमें खंड काव्य सवैये में है और परिमार्जित व व्यवस्थित भाषा है, और ध्रुव चरित का जो खंड काव्य अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध ही नहीं है। फिर आते हैं बनारसी दास। बनारसी दास में नवरस पदावली, नाटक समय सार, बनारसी विलास, नाम माला, ये कुंद कंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार है। फुटकल कविताओं का संग्रह है और इसमें कोश मतलब होता डिक्शनरी दे रखी है। फिर है अर्ध कथानक जो सन 1641 में आई थी, जिसमें हिंदी की पहली आत्मकथा 55 वर्ष 55 वर्ष की आयु में लिखी गई। वे मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते थे, इसी कारण अर्ध कथानक नाम रखा गया, क्योंकि 55 वर्ष में लिखेगी इसीलिए अर्ध कथानक है, क्योंकि इसकी मनुष्य की आयु को 100 वर्ष माना गया। उन्होंने अपनी कमजोरियों खुलकर वर्णन किया। आशिकी, प्रेम कहानी पाठन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी का वर्णन उन्होंने किया गया है। आशिकी का एक महाकाव्य नर्वस गोप्ती के बहाने का जिक्र, भाषा जो है साधारण ब्रज है। इसमें है क्रम प्रकृति विधान जो 1643 में आई थी, ये अंतिम रचना है। इसके बाद बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुव वंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिका, मार्गन विद्या, ये सब बनारसी दास की रचनाएं हैं। इसके बाद है भक्ति काल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां। अन्य काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी? वीर काव्य, पहला था वीर काव्य। वीर काव्य के जो रचनाकार है वह श्रीधर ने लिखी। राम रणमल छंद 1400 ईस्वी का आया था। इसमें 70 छंद है। ये आश्रयदाताओं ईडर के राजा रणमल राठौर के ऊपर लिखी गई है। संपादक जो है इसके दशरथ शर्मा है। रास और रसानवी काव्य है इसके अंदर। रणमल व पाठक के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध का इसके अंदर वर्णन किया गया जो 1390 में हुआ था। उसके बाद वीर काव्य आता नल्ल सिंह। इसके रचनाकार नल्ल सिंह उन्होंने लिखा था। विजयपाल रासो इंपॉर्टेंट है, विजयपाल रासो लिखा था नल्ल सिंह ने 1543 ईस्वी में। ये संदिग्ध है, कई लोग मानते नहीं है। इसके अंदर 42 छंद है, 42 छंद है। इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध के बारे में बताया गया है। फिर रचनाकार है दूसरा जी आड़ा, इन्होंने लिखा विरुद्ध 76। इसमें महाराणा प्रताप का गुणगान किया गया और ये दोहा छंद है। फिर कवि आते हैं दयाराम को दयाल कवि भी कहते हैं। इन्होंने राणा रासो लिखा 1618 में। इसमें 875 छंद हैं। इसमें शिशोदिया कुल के प्रमुख राजाओं का चरित्र बताया गया है और भाषा जो है इसकी डिंगल है। कुंभकर्ण जो रचनाकार है, इनकी जो रचना है वो रतन रासो है। ये 1618 से 1629 के बीच में आई थी। इसमें जो दे रखा है वो रतलाम के महाराजा रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन उनके बारे में बताया गया है। फिर है न्यामत खान जान, इन्होंने लिखा था क्याम खा रासो लिखा था 1634 में। क्याम खा चौहान व उसके वंशजों का युद्ध वर्णन इन्होंने इसके अंदर किया है। ये तो थे वीर काव्य के बाद आते रीति काव्य में पहला रचनाकार है कृपाराम, इन्होंने लिखा हितरंगनी 1541 में। इसमें चंद्रबली पांडे व हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति का पर बिहारी का प्रभाव मानते हुए इसका रचना काल जो है 1741 मानते हैं। वैसे हितरंगनी 1514 ईस्वी में, लेकिन कुछ रचनाकारों के अनुसार इसका जो समय है वो 1741 है। इससे संबंधित बिंदु जो है इसमें 400 छंद 5 रंगों में विभक्त है। मुख्यतः नायिका भेद विवेचन है, नाट्य शास्त्र व रस मंजरी का प्रभाव है इसके अंदर। फिर आते सूरदास, रीति काव्य में सूरदास ने लिखा सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सागर में उन्होंने नायिका भेद और श्रृंगार रस के बारे में बताया, और साहित्य लहरी के अंदर नायिका भेद, रस वर्णन, अलंकार वर्णन, निरूपण की शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, सूर के रीति वर्णन में अभय दीक्षित, कुवलयानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद नंददास आते हैं, इन्होंने रसमंजरी लिखा था। नंददास ने रसमंजरी लिखा था। फिर आते हैं केशवदास, इन्होंने रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में और छंदमाला। तो रसिक प्रिया 16 प्रकाश और नवरस वर्णन है, कवि प्रिया 16 प्रभाव और अलंकार वर्णन है, और छंदमाला जो है वो छंद निरूपण है। इसके बाद आते हैं सुंदर कवि राय की रचना है सुंदर श्रृंगार, ये 1631 में आई। इसमें सखी दूती वर्णन है, लक्षण उदाहरण पद्धति पर नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस वर्णन दिया गया है। इस पे रस मंजरी का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके लक्षण जो है सामान्यतः दोहों में है और उदाहरण कवित, सेवैया, दोहा आदि छंदों में है। फिर आते हैं न्यामत खां जान ने लिखी है रसकोश 1619 में, कवि वल्लभ 1647 में, श्रृंगार तिलक 1652 में,
और रसमंजरी 1652 में। तो रामकोश जो 1619 में लिखी है उसमें नवरस नायक नायिका भेद है, कवि वल्लभ में दोष गुण अलंकार छंद विवेचन है, और श्रृंगार तिलक के अंदर श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का अनुवाद किया गया है, और रसमंजरी में रसमंजरी का अनुवाद है जो भानुदत्त ने किया था। छंद विवेचन के लिए प्राकृत पैंगलम व वृत्त रत्नाकार के आधार पर बनाया गया है। मम्मट व दंडिका इस पर प्रभाव देख सकते हैं, मौलिकता की दृष्टि से इसका महत्व नहीं है। फिर है बलभद्र, ये शिखनक बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सत्सई टीका इनकी रचनाएं हैं। हनुमान नाटक, दूषण विचार, इसमें केवल शिखनक बलभद्री की उपलब्ध है और भाषा पर पूर्ण अधिकार है। मोहनलाल मिश्र का जो है श्रृंगार सागर ये अनुपलब्ध है ही नहीं। मुबारक तिलक शतक और अलग शतक, इसमें नक्षिक वर्णन, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि के माध्यम से सरस कल्पना मूलक रूप चरित्र बताया गया है। फिर है अकबरी दरबार के कवि और उसकी रचनाएं। अकबर के दरबार में कौन कौन से कवि थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी। पहले कवि थे टोडरमल 1493 से 1589 में, इनकी कुछ फुटकर छंद मिलते हैं इनकी रचनाओं में। नरहरि महापात्र ये 1505 से 1607 तक थे, इनकी जो रचनाएं हैं वो रुक्मणी मंगल, छप्पई नीति, कवित संग्रह है। फिर है बीरबल ब्रह्म, इनका जो समय है वो 1528 से 1583 है, इनकी लगभग 200 फुटकर रचनाएं 200 फुटकर रचनाएं हैं। फिर तानसेन का जो समय है वो 1531 से 1583 है, इनकी जो रचनाएं हैं वो संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र आदि हैं। फिर आते हैं पृथ्वीराज का जो समय 1549 है, इनकी जो रचनाएं हैं वो वैली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज कथी है, श्यामलता, दशरथ रावत, वसुदेव रावत, गंगलहरी, ये सब है। और फिर है भक्ति काल का नीति काव्य कवि और उनकी रचनाएं। इसमें कवि जो है पद्मनाभ की जो रचना है वो डंगूर बावनी 1486 में आई थी। ठाकुरसी, कृपण चरित्र इनकी रचना है। पंचेंद्री वेली भी इनकी रचना है। छीहल की रचनाएं हैं छीहल बामनी, पंच सहेली की बात, पंथी गीत। रत्नावली ये तुलसीदास की पत्नी है, रत्नावली जो है तुलसीदास की पत्नी, ये भी एक कवि है, इनकी जो रचना है वो रत्नावली दोहा संग्रह है। फिर देवीदास जो है राजनीति के कवित है, उनकी जो रचना है राजनीति के कवित। फिर जमाल की रचना है जमाल दोहावली जो 1570 के लगभग आई थी। फिर है उदयराज इसकी रचना है उदयराज को दोहा 1603 में आई थी, इसको हम गुणबावनी भी कहते हैं। बान जो है कवि का नाम है, इनकी जो रचना है कली चरित्र है। वाजिद इनकी रचना दे नहीं रखी। राज समुद्र जैन, इनकी जो रचना है वो शलिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रतनमाल, करम बत्तीसी, शीतल बत्तीसी, बाला बोध। फिर है कुशल बीर जैन, इनकी जो रचना है वो भोज चौपाई, सीलवती रास, करम चौपाई और वर्णन संपुट है।